आज पहुंचे हैं मॉडल टाउन। यहाँ पे भारत फार्मा करके नया एक पॉलीक्लिनिक खुला है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर, इट मीन्स कि कई बार हमें लगता है कि हमें किसी एक स्पेशलिस्ट पर्टिकुलर जो बीमारी रहती है या डिसीज़ रहती है, उसके एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को अपना एक बार कंसल्टेंसी लेना है तो यहाँ भारत फार्मा अपने में एक बड़ा नाम है फार्मासिस्ट में और दवाइयों में, और उन्होंने ही अपनी एक नया पॉलीक्लिनिक का आज उद्घाटन करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं, और जिसमें सभी तरह के डॉक्टर्स जो स्पेशलिस्ट हैं वो यहाँ पर सिटिंग करेंगे। एक बार मैं दिखाना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं जैसे कि डॉक्टर निखिल वर्मा जी हैं जो कि MBBS हैं, MS DNB MNA MS, किसी भी जैसे कि ऑर्थो के लिए स्पेशलिस्ट बताया जा रहा है कि डॉक्टर निखिल जी देखेंगे। उसी तरह से आप अगला देख रहे हैं डॉक्टर अंजू बाला जी हैं जो कि गायनेकोलॉजिस्ट एक डॉक्टर यहाँ पे हमारी बैठेंगी, और डॉक्टर कुमार सौरभ जी हैं जो कि यूरोलॉजिस्ट हैं। और इसी तरह से अभी आप देख रहे हैं नीचे ब्लैंकिंग है। सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को यहाँ पे सिटिंग के लिए बुलाया जाएगा और अपने अपने टाइम पर वो यहाँ पे सिटिंग करेंगे और कंसल्टेंसी के साथ यहाँ पे फार्मासिस्ट जो इनका अपना एक बड़ा नाम भारत फार्मा है, वो फार्मासिस्ट में अभी भी यहाँ पे अपना एक जो दवाई घर है वो चला रहे हैं। मेरे साथ हैं भारत फार्मा के चेयरमैन कैलाश गुप्ता जी। एक बार उन्हीं से जान लेते हैं पूरे भारत फार्मा पॉलीक्लिनिक जो आज एक क्लिनिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, किस तरह से दिखते हैं। जी सर, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाई इस बात की देना चाहता हूँ कि जिस चीज़ को सरकार ने बैन किया हुआ था और उसको सरकार अलाउ नहीं कर रही थी कोविड के पहले, उसको इलीगल बिजनेस करार देती थी, तो सरकार ने उसको लीगल बिजनेस करार दिया। ई फार्मेसी का मतलब है कि आप लोगों के ऑर्डर्स आते हैं थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू मेल, और आप उनको होम डिलीवरी घर पे सप्लाई करते हैं। ये कार्य तो बहुत सालों से चल रहा था, लेकिन सरकार के कानून के अंतर्गत ये अवैधानिक था। लेकिन लॉकडाउन के अंदर लोगों को सर्विस देना एक बड़ा अनिवार्य कार्य था, और जो एक डॉक्टर प्रोफेशन है उसके अंदर भी ऑनलाइन कंसल्टेशन, ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर बैन था। हमने सरकार से कई बार इसके ऊपर अनुरोध किया था, लेकिन सरकार इसको मान नहीं रही थी। लेकिन इस विकट स्थिति के अंदर जब ये बात आई, सरकार ने फैसला लिया और सरकार ने इसको अलाउ किया, और कानून के अंतर्गत संशोधन किया गया कि हम ऑनलाइन सप्लाई भी कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन पे पेशेंट को देख भी सकते हैं। तो ये एक हम कंसेप्ट लेकर आए हैं। इस कंसेप्ट से सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो लोग घरों से नहीं जा पा रहे हैं कोविड-19 की वजह से, या बाहर ट्रैफिक ज़्यादा है और इस समय पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो इन सब चीज़ों का एक ग्राहक को फ़ायदा मिलता है। कई बार आप देखते होंगे कि एक हलवाई की दुकान पे आप जाएं और आप वहाँ जलेबी लें तो जलेबी आपने 5 किलो मांगी, 4 किलो है, तो आपको 1 किलो कम लेके आनी पड़ती है। ऑनलाइन में ये बेनिफिट है कंज्यूमर को कि आपने 3 बजे ऑर्डर दिया, मान लो कोई मेडिसिन नहीं है, तो आप उसको अरेंज करके 5 से 6 बजे तक वो पूरे का पूरा दवा उसके पास चला जाता है, और उसको किसी अलग अलग दुकान पर भटकना नहीं पड़ता, और उसको अपनी गाड़ी निकालनी नहीं पड़ती है। और जो सीनियर सिटीजन्स हैं जिनके घर में बच्चे नहीं हैं, या 4th फ्लोर पे रह रहे हैं, 5th फ्लोर पे रह रहे हैं, तो उनको वहाँ पर वो मेडिसिन अवेलेबल हो जाती है। हमारा कंसेप्ट डिस्काउंट भी हम कस्टमर को शेयर कर रहे हैं, और कोई भी हम डिलीवरी चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं ले रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये तो अभी हमने 8 काउंटर्स पर किया है, और जो हमारी प्लानिंग है 31 दिसंबर 2021 तक हम इस तरह के 50 आउटलेट खोल देंगे। और पूरे देश के अंदर भी हमारी प्लानिंग चल रही है, क्योंकि मैं अपना ऑल इंडिया केमिस्ट फेडरेशन का प्रेसिडेंट भी हूँ, तो डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट लोगों से बात चल रही है कि आज आप देख रहे हैं बड़ी से बड़ी चेन रिलायंस और टाटा भी जो है अब ऑनलाइन फार्मेसी में आ रहा है। रिलायंस ने भी 1 mg को ख़रीद लिया है। तो बड़े बड़े हाउसेज़ की निगाहें अब इस तरफ हैं कि फार्मा लाइन में हम कैसे कब्जा करें। और कोविड-19 आने के बाद केंद्र सरकार का भी ध्यान हेल्थ केयर के ऊपर गया है। पहले जो बजट डिफेंस का होता था, अब वो बजट उन्होंने हेल्थ केयर के ऊपर रखा है, और मैं आप सभी को बड़ी बड़ी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि हम इस कार्य में सफल हों, लोगों को सेवाएं दे सकें। हमारा काम व्यापार भी है और समाज की सेवा करना भी है। और जिस तरह से हमने कोविड-19 में पूरी टीम ने हमारी
डॉक्टर्स ने पूरी जो जनता थी, जो हालात थे, उसके अंदर जो सेवाएं दी हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा आज के समाज पे असर पड़ा है। और सभी की शुभकामनाएं हैं और सभी को शुभकामनाएं मैं देता हूं कि हमारा देश तरक्की करे, व्यापार तरक्की करे और हम लोगों को अच्छी से अच्छी सेवाएं दे पाएँ। अभी जैसे कि आपने बताया कि 2021 दिसंबर तक आप काफ़ी आउटलेट खोलने जा रहे हैं, ये सभी कंपनी ओन्ड होंगे या किसी तरह का इन्वेस्टर को भी आप इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए और हमारे साथ मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं और सभी लोग साथ में बिजनेस करते हैं? देखिए, अभी तक तो हम खुद ही सोच रहे हैं कि 50 काउंटर हम खोलें और 50 काउंटर खोलने के बाद फिर हम किसी बड़े इन्वेस्टर को लाएं, फ्रेंचाइजी देंगे। क्योंकि अभी जो हमको अगर जो छोटा सेटअप होता है उसको उतना इन्वेस्टर बड़ा आता नहीं है। जब आपका सेटअप बड़ा होगा तो इन्वेस्टर बड़ा आएगा। नहीं, लेकिन स्टार्टअप का मतलब यही है और यदि आप इनवाइट करते हैं इन्वेस्टर्स को तभी आएगा। सेटअप देखने के बाद तो आप जैसे बने कि कॉर्पोरेट लेवल में जैसे रिलायंस जैसा बड़ी फर्म आज 1mg को खरीद लेती है तो ये तो एक कॉर्पोरेटिव लुक आएगा। जो आपने बाहर लिखा भी है सेवार्थ धर्मा सेवार्थ लिखा भी है कि, और आपने बोला भी कि इस सेवा भाव को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो छोटे जो लोग अभी मध्यम वर्गीय हैं या निम्न वर्गीय हैं उनके लिए क्या रहे, आपके माइंड में क्या चल रहा है? नहीं, उपभोक्ताओं के प्रति ना, नहीं उपभोक्ताओं के नहीं, जो इन्वेस्टर्स हैं या आपके साथ देखिए अभी देखिए कारण क्या है, अभी तो हम ही, क्योंकि जब हम एक एक्सपर्टाइज हैं इस काम के और जो हमें पता है और जो भारत सरकार की स्कीम्स हैं हम उनका लाभ उठा के, जो मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया की बात किया है, हम उनका फ़ायदा उठा के हम क्यों ना रिलायंस की तरह बने, हम क्यों ना अडानी बने, हम क्यों ना टाटा बने। तो पहले हम इस सारे सेटअप को हमारे पास है और हमारे पास वो दिमाग है। अभी जो ये डॉक्टर्स आपने अभी अपॉइंट किए सिटिंग के लिए, ये यहाँ पर आपने इनके लिए केबिन्स बनाई हैं, तो यहीं पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो क्लाइंट्स या कस्टमर है वो अटेंड करेंगे या डॉक्टर्स अपने घर से भी उनको अटेंड करेंगे? देखिए, आज के दिन डॉक्टर्स घर से भी अटेंड कर रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी अटेंड कर रहा है। एक बड़ा चेंज जो आया है, जो यंग डॉक्टर्स हैं वो पेशेंट को देख रहे हैं। और बीमारी क्या है, बीमारी ऑनलाइन चल नहीं पाती है। बीमारी को पेशेंट को देख के उसको चेक करके ही ट्रीटमेंट होता है। तो ये जितने भी डॉक्टर्स हैं एमरजेंसी तौर पे जब इनका टाइम होगा तो टेलीफोन से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी सजेशन देंगे, लेकिन यहाँ पर फिज़िकली ये बैठ के पेशेंट्स को देखेंगे और उनका ट्रीटमेंट करेंगे। अभी जो पुराना कॉन्सेप्ट रहा है कि फिज़िकली तो डॉक्टर्स देख ही रहे थे और ट्रीटमेंट हो भी रहा था, तो जो आपने ये फार्मा और ई डॉक्टरिंग की जो कंसल्टेंसी है इसको जो इजाद किया है, इसके लिए क्या पहले से और अब में क्या चेंजेस है? देखिए, अब हर चीज़ ई हो गई है। अब आज आपको राशन मंगाना है, आपको कपड़े सिलवाने हैं या आपको घर की सफाई करवानी है तो ऑनलाइन हो गया, आप ई लाइन में कीजिए, वहाँ से आपको एजेंसी आ जाती है। ई तो क्या है कि अब आपको ऑनलाइन तो हर काम करना पड़ेगा क्योंकि आपको सिस्टम के अंदर चेंज लाना पड़ेगा, सोशल मीडिया का आपको सहारा लेना पड़ेगा और आपको कंपटीशन के अंदर आना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको वो सर्विसेज कस्टमर को देनी पड़ेंगी। अगर वो थ्रू मेल पूछता है, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पूछता है, थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप पूछता है, अगर आज आपको किसी भी इंडस्ट्री के अंदर या किसी भी व्यापार के अंदर या इस समाज के अंदर आपको अपनी प्रेजेंस और अपनी अटेंडेंस रखनी है तो आपको सोशल मीडिया के किसी न किसी साधन को इस्तेमाल करके और उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। जब ही आप इस मार्केट के अंदर खड़े हो सकते हैं, रह सकते हैं, चाहे वो आप किसी सेक्टर में हो, सोशल सेक्टर हो, कमर्शियल सेक्टर हो या एनी रिलीजियस सेक्टर हो। अभी कोई एप्लीकेशन या कोई वेबसाइट आपने डेवलप किया है जिसके जरिए कस्टमर्स या बाकी लोगों को आप इनवाइट कर रहे हैं? देखिए, अभी तो हमारा ये सब सिस्टम जो आईटी सिस्टम है, हमने आईटी का सिस्टम डेवलप है हमारा और कर रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप सिस्टम तो हमारा चल रहा था, थ्रू मेल भी चल रहा था और थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हम दवाइयाँ भेज रहे थे। 1mg में ऐप है और आजकल टाइम में एप्लीकेशन डेवलप करना बहुत बड़ा टास्क भी नहीं है, तो कुछ ऐसा हुआ भी? देखिए, 1mg जो है उसने अपना पहले सेटअप कर चुका था। हम जो ट्रेडर्स लोग जो है वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन हमने समझा इसको। तो इट विल टेक टाइम 1 और 2 मंथ्स
वी विल डू इट। बहुत बढ़िया बात रही है कि अभी न्यूली सेटअप है और ग्रोइंग ऑन है। आने वाले समय में जैसे कि सर ने खुद बोला कि 1 से 2 महीने में सभी कुछ ई वर्ड तो सभी में लग ही गया और डॉक्टर्स और जितने भी क्लाइंट्स या पेशेंट्स मैं कहूँ और वो ऐप के जरिए कांटेक्ट में आएंगे और ऐप के जरिए ही वो सर्विस भी ले पाएंगे, जहाँ पे उनको कंसल्टेंसी के साथ दवाइयाँ उनके घर, उनके फ्री होम डिलीवरी या फ्री या जैसे भी चार्जेबल होगा उनके घर पर डिलीवर कर दी जाएंगी। एक बार मैं पूरे हॉस्पिटल या क्लिनिक में कहूँ कि एक बार रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि किस तरह की सुविधाएँ इस हॉस्पिटल में हमें प्रदान की जाएंगी। किसी भी हॉस्पिटल में सबसे पहले जब भी डॉक्टर कंसल्ट करता है तो कुछ ना कुछ टेस्ट जरूर लिखता है और टेस्टिंग के ऊपर ही डिपेंड रहता है आगे का ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट अच्छा रहे इसके लिए एक अच्छा और ऑथराइज लैब टेस्ट का होना बहुत जरूरी माना जाता है। और यहाँ इन्होंने एक अच्छी फैसिलिटी दी है कि मैक्स से आप देखेंगे बड़ा ब्रांड नेम है, मैक्स का एक ऑथराइज लैब यहाँ पर है और जो कि सभी तरह के टेस्ट जो भी डॉक्टर्स जो कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो भी टेस्ट लिखेंगे उन टेस्टों को यहाँ पर सभी तरह के जो कलेक्शन है वो लिया जाएगा और यहीं पर ही आपको टेस्ट हैंड टू हैंड मिल जाएंगे। इसके बाद आप ये तो फ्रंट पर रहा, हम अंदर चलते हैं। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भारत फार्मा एक बड़ा नाम दवाइयों में फार्मासिस्ट में है और इन्होंने अपना एक दवाई घर यहाँ पे इन हाउस अपना चला रहे हैं और यहीं पर टेस्टिंग और हैंड टू हैंड दवाई का जो वितरण है वो यहीं से ही हो जाएगा, जिससे कि जो भी यहाँ पे क्लाइंट्स आएंगे जो बीमार लोग हैं उनको बाहर के लिए कोई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं वो सुविधा उपलब्ध रहेगी। और जैसे हम अंदर आते हैं कि आप देख रहे हैं कि बड़ा प्रांगण है जहाँ पर वेटिंग के लिए सभी को आपको आराम से बैठकर यहाँ वेट कर सकते हैं। जैसे कि एक बड़ा ब्रांड के साथ छोटे छोटे केबिन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, उसी तरह से यहाँ पर केबिन्स बनाए गए हैं जहाँ पर डॉक्टर सिटिंग करेंगे अपने अपने पर्टिकुलर टाइम पर, जो कि अपने प्रोफेशन में स्पेशलिस्ट रहेंगे और उनके लिए अलग अलग टाइम, जैसे कि मैं आपने बाहर नाम देखे तो कुछ नाम अभी यहाँ पे बता दिया गया है कि जैसे कि अंजू बालाजी हैं जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनके लिए केबिन डिसाइड कर दिया गया है और डॉक्टर कुमार सौरभ जी हैं जो कि यूरोलॉजिस्ट हैं और उनका भी एक केबिन यहाँ पर डिसाइड कर दिया गया। इसी तरह के सारे केबिन्स अलग अलग डॉक्टरों को अलग अलग टाइम के लिए डिसाइड कर दिए जाएंगे, जहाँ पर सभी अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग मैं कहूँ कि अपने में एक जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स है वहाँ वो यहाँ पे आके अपनी अपनी सेटिंग करेंगे और यहीं से ही सभी को कंसल्टेंट देते हुए यहीं पर टेस्टिंग और यहीं पर दवाइयों का वितरण रहेगा। भारत फार्मा अपने में एक बड़ा ब्रांड नेम और पहले से ही फार्मासिस्ट में रहा है और ये सुविधा आज से इस भारत फार्मा नाम से स्टार्ट की है। मॉडल टाउन के क्षेत्र के लोगों के लिए अच्छा और एक अवसर के तौर पर बना रहेगा।